2025 में तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था का आकार पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से अधिक हो गया है। भारत के आर्थिक उपाय पहले से ही संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेंगे। Tamil Nadu's estimated GSDP is approximately $419.74 billion, while Pakistan's GDP is around $397.58 billion. भारत के आर्थिक उपायों का असर। भारत ने आर्थिक सुधार, औद्योगिक निवेश, डिजिटलाइजेशन, व्यापार सुगमता और सबल नीति समर्थन के जरिए अपने राज्यों की उत्पादकता और वृद्धि को लगातार मजबूत किया है, जिससे तमिलनाडु जैसी राज्य अर्थव्यवस्था पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार मंदी, विदेशी कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई और कम उत्पादन के दबाव में है। वहीं भारत में निजी निवेश, उच्च वृहद आधार और नीति स्थिरता है, जिससे ग्रोथ बनी रहती है। आईएमएफ एवं अन्य वैश्विक एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान की ग्रोथ दर 2-3% तक सीमित रही, जबकि भारत की औसत विकास दर 6% से अधिक रही। तमिलनाडु देश के सर्वाधिक शहरीकृत राज्यों में है, जिससे आईटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, शिक्षा, टूरिज्म और रियल एस्टेट जैसी सेवाओं की भारी मांग पैदा हुई। आईटी और टेलीकॉम का विकास। चेन्नई, कोयंबटूर जैसे शहर देश के प्रमुख आईटी और बीपीओ हब बन चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की उच्च ग्रोथ ने भी इस सेक्टर को मजबूत किया है। समृद्ध बुनियादी ढांचा, अच्छी सड़कें, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, डिजिटल कनेक्टिविटी और बिजनेस इकोसिस्टम ने सर्विस इंडस्ट्री के विस्तार को आसान बना दिया। पर्यटन और बैंकिंग। राज्य का सांस्कृतिक, धार्मिक और चिकित्सा पर्यटन बड़ा है। वहीं बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा और ई कॉमर्स भी तेजी से बढ़े हैं। रोजगार अवसर। सेवा क्षेत्र ने विविध प्रकार के शहरी और ग्रामीण रोजगार पैदा किए, जिससे बड़े पैमाने पर युवा, महिला और पेशेवर वर्ग जुड़े हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जीडीपी तुलनात्मक विश्लेषण। विशेष तथ्य पाकिस्तान 2025 में विदेशी मदद पर बहुत निर्भर है। 2024-25 में आईएमएफ की सहायता के बावजूद उसकी जीडीपी वृद्धि लक्ष्य से बहुत पीछे रही। भारतीय राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों ही अब पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से आगे निकल चुके हैं, जिससे भारत पाक आर्थिक अंतरक्षेत्र बढ़ गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत के आंतरिक और बाहरी आर्थिक उपाय संकटग्रस्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को अप्रत्यक्ष रूप से और कमजोर करने का कारण बन रहे हैं, क्योंकि भारत के बड़े राज्य वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तमिलनाडु का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, भारत के अधिकांश राज्यों से अधिक है। 2025 के लिए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 4,1975 बिलियन अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। तमिलनाडु का जीडीपी योगदान भारत के जीडीपी का लगभग 9% है, जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि से अधिक है। 2025 में तमिलनाडु ने लगभग 9.7 आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की और यह देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल है। तमिलनाडु देश के आर्थिक रूप से सबसे मजबूत राज्यों में है और कई राज्यों से जीडीपी के मामले में आगे है। जर्मनी और यूके दौरे के दौरान 35 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अन्य कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करने का कार्यक्रम है, जिन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तमिलनाडु की जीडीपी भारत के अन्य राज्यों से अधिक होने के मुख्य कारण हैं मजबूत औद्योगिक आधार, विविध अर्थव्यवस्था, उच्च शहरीकरण, निवेश मित्र नीति और कुशल श्रम शक्ति। इन कारणों से राज्य लगातार तेज आर्थिक विकास दर्ज कर रहा है। मुख्य कारण औद्योगिकरण और विविधता। तमिलनाडु देश का सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य है, जहां कारखानों की संख्या सबसे ज्यादा है। विनिर्माण, आईटी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फूड प्रोसेसिंग सहित उद्योगों की विविधता और मजबूती से राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। सेवा क्षेत्र व शहरीकरण। सेवा क्षेत्र, आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, शिक्षा आदि। राज्य का शहरीकरण लगभग 48-60% देश के औसत से बहुत अधिक है, जिससे उत्पादन, बाजार और कार्यबल का समुचित उपयोग होता है। मजबूत बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, बंदरगाह, एयरपोर्ट, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, जिससे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई। राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण नीति के कारण एफडीआई समेत कुल निवेश हर साल बढ़ता जा रहा है, जिससे रोजगार और उत्पादन को गति मिलती है। राजनीतिक व सामाजिक स्थिरता। प्रगतिशील सामाजिक नीति, शिक्षा, सामाजिक न्याय
और स्थानीय राजनीतिक दलों का स्थिर शासन राज्य के आर्थिक विकास को आधार देते हैं। क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास। तिरुपुर, कोयंबटूर, शिवकाशी जैसे औद्योगिक केंद्रों में क्लस्टर आधारित उत्पादन ने एमएसएमई की ताकत को मजबूत किया है। इन कारणों के चलते तमिलनाडु लगातार उच्च दोहरे अंक की आर्थिक वृद्धि दर 2024-25 में भारत की कुल जीडीपी में लगभग 9% योगदान देता है। कौन से उद्योग तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं? तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को प्रमुख रूप से विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों के अनेक बड़े उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर उद्योगों का क्षेत्र विविध और विकसित है, जिससे राज्य की आर्थिक मजबूती को गति मिलती है। तमिलनाडु के मुख्य उद्योग विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, प्लास्टिक, सीमेंट और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। चेन्नई डिट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। तिरुपुर और कोयंबटूर जैसे शहरों में वस्त्र और बुना हुआ कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। आईटी और सेवा क्षेत्र। चेन्नई और अन्य शहरों में कई आईटी कंपनियां, बीपीओ, वित्तीय सेवाएं, हेल्थ केयर और शिक्षा राज्य के जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं। लेदर, फुटवियर और चमड़ा उत्पादों में तमिलनाडु अग्रणी है। अंतरिक्ष, एरोस्पेस और रक्षा। हाल में स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत अंतरिक्ष उपग्रह और रक्षा मैन्युफैक्चरिंग को खास प्राथमिकता दी गई है। मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग। नई समुद्री नीति के तहत अब शिप और नाव निर्माण में भी निवेश बढ़ाया जा रहा है। विशेष औद्योगिक क्लस्टर तिरुपुर, वस्त्र एवं गारमेंट्स कोयंबटूर, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल शिवकाशी, आतिशबाजी, माचिस, छपाई चेन्नई, ऑटोमोबाइल, आईटी मदुरई, कुड्डालोर, फुटवियर त्रिची, इंजीनियरिंग व फाउंड्री। इन उद्योगों और क्लस्टरों की वजह से तमिलनाडु आज भारत के सबसे अधिक औद्योगिकृत और आर्थिक रूप से मैनहबूतर राज्यों में गिना जाता है।